प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि प्रभु का जो वचन है मैं आज आप सब लोगों तक फैला सकूं या बांट सकूं। और सजीव वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे और एक बार ये मौका दिया कि जो वचन आज परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं आज सबके साथ बांट सकूं। पिछले बार हम लोग ने देखा था कि एक वुमेन कैरेक्टर इन बाइबल, उसके बारे में हम लोग ने देखा था। और आज भी हम लोग एक वुमेन के बारे में देखने वाले हैं जिसका वर्णन बाइबल में किया है। हमें पता है कि बाइबल में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनका वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिनके बारे में हमें सिर्फ एक या दो वचन देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो भी कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया है उसके वजह से उनका नाम जो है वो पवित्र बाइबल में आया है। और आज हम लोग एक ऐसी ही स्त्री के बारे में देखने वाले हैं जिसके क्योंकि पुस्तक उसका 16वां अध्याय और वचन 1 से 2 में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 16वां अध्याय वचन 1 और 2 लिखा है, मैं तुमसे अपनी बहन फीबे के लिए विनती करता हूँ जो किंखरिया की कलीसिया की सेविका है, कि तुम प्रभु में उसे इस प्रकार ग्रहण करो जैसे पवित्र लोगों को करते हो। और यदि किसी कार्य में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो तो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की और मेरी भी सहायक रही है। इस वचन में हमें देखने के लिए मिलता है कि फीबे नामक जो स्त्री या महिला है उसके बारे में बाइबल हमें बताती है। बाइबल में हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी का नाम रखा जाता था तो वो नाम का भी बहुत महत्व था। और यहाँ पे हम लोग फीबे के बारे में देखते हैं, और फीबे इस नाम का जो अर्थ है वो है ब्राइट एंड रेडियंट। इसका मतलब है उज्जवल या चमकीला, दीप्तिमान, तेजस्वी तथा बुद्धिमान दर्शाता है। और फीबे जो थी वह इसी प्रकार की स्त्री थी। जैसे हम लोग ने वचन में पढ़ा है कि वह कहाँ की रहने वाली थी। रोमियो की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और पहले वचन में हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो किंखरिया की कलीसिया की सेविका है। इसका मतलब यह है कि फीबे जो है वो किंखरिया नामक शहर में रहा करती थी। और किंखरिया के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो किंखरिया जो शहर था उसमें बंदर या फिर जिसे हम लोग पोर्ट कहते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाज जो है वो आती थी, और जो ट्रांसपोर्टेशन होता था थ्रू सी, वो वहां पे सब चीजें हुआ करती थी। और फीबे जो है किंक्रिया नामक शहर में रहती थी। और किंक्रिया और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र थे वहां पे क्या हुआ करता था, जो मूर्तियां और झूठे देवताओं देवी जो होती थी वहां पर उसकी पूजा हुआ करती थी। इसका मतलब किंक्रिया जो शहर है उसके आसपास की जगह अगर हम लोग देखें तो मूर्ति झूठे देवताओं से वह भरा हुआ था। और ऐसे शहर में रह के फीबे जो है वह उस कलीसिया की सेविका थी, या वह कलीसिया में सेवा करती थी। और अगर हम लोग देखेंगे कि यह बहुत कठिन चीज है कि अगर हमारे आजू बाजू का माहौल वैसे नहीं है तो एक स्त्री जो है वह ऐसे माहौल में उधर की जो कलेसिया है वहां की सेवा करती है। और फीबे जो है वह ऐसी स्त्री थी कि अपनी कलेसिया की वो अच्छी तरह से सेवा करती थी। आगे अगर हम लोग फीबे के बारे में देखेंगे तो पौलुस ने जो पत्र रोमियो के लिए लिखा था तो वह पत्र पहुंचाने का काम जो है वो फीबे को सौंपा था, या वो जिम्मेदारी जो है वो फीबे को दी गई थी। इसके हम लोग को डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन जो स्कॉलर्स है उनका ऐसा मानना है कि ये जो पत्र है वो फीबे ने ही रोमियो तक पहुंचाया था या रोम शहर में पहुंचाया था। अगर हम लोग बात करें कि पुराने जमाने में अगर हम लोग को ट्रैवल करना है तो हम लोग के पास उस समय जो लोग रहा करते थे वहां पे ज्यादा साधन नहीं था, और उसको जो है किंक्रिया से रोम तक का ट्रैवल करना था। और उस समय उसने जो हवाई समंदर में जो जहाज है उसका उपयोग उसने किया होगा। उस जमाने में हम लोग देखते हैं कि ओला, उबर, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन नहीं था। और फीबे को जो है ये सफर जो है वह समंदर में जहाज के थ्रू करना था। और अगर हम लोग सोचे कि एक स्त्री जो है वह समंदर से जहाज में ट्रैवल उसको करना है, और अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग समंदर से ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी रिस्क हम लोग को उठानी पड़ सकती है, जैसे समंदर में अचानक से तूफान का आ जाना, या फिर वो जहाज जो है वो तूफान के वजह से समंदर में डूब भी सकता था, या फिर समंदर में अलग अलग प्रकार के लुटेरे भी हुआ करते थे। तो यह सब चीजों का रिस्क जो था वह फीबे को था, लेकिन
फीबे ने क्या किया, उसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह उसने अच्छी तरह से निभाई। अगर चाहती तो वह बोल सकती थी कि मैं तो स्त्री हूं, मैं अकेली तो ये सब नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि फीबे जो है वो डरी नहीं, घबराई नहीं, लेकिन वो उसने साहस दिखाया और उसके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई थी वह उसने पूरी तरह से निभाई है। आगे हम लोग देखते हैं कि फीबे के बारे में तो ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन जो स्कॉलर्स है उनका ऐसा कहना है कि फीबे कौन थी। तो फीबे एक कुशल ईसाई व्यवसायी महिला थी। शी वॉज अ स्किल्ड क्रिश्चियन बिजनेस वुमेन। उसका बिजनेस हो सकता था और वह व्यवसाय का काम किया करती थी। आगे अगर हम लोग फीबे के बारे में देखें तो शी वॉज अ जेनरस एंड स्किल लीडर इन हर कम्युनिटी। इसका मतलब क्या है, वह एक उदार स्त्री थी और अपने समाज में जो है वह एक कुशल नेता भी थी। आगे हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो है वह भी उसके बारे में प्रशंसा करता है और हमें इस चीज से देखने के लिए मिलता है कि वह पौलुस के साथ बहुत निकट रीति से काम करती थी और इसलिए उसने देखा होगा कि पौलुस ने वो जो पत्र है वो किस प्रकार से लिखा है, उसमें क्या क्या है। क्योंकि अगर जब भी वो रोम को जाके वो पत्र जो है जब भी उसने हैंड ओवर किया होगा तो उसको भी वो पत्र में क्या लिखा है उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए थी। और इसके वजह से हमें यह देखने के लिए मिलता है कि वो पौलुस के साथ बहुत निकट रीति से काम किया करती थी और पौलुस ने भी उसका जीवन कैसा है, वह एक कैसी स्त्री है, ये उसने ऑब्जर्व किया था और इसलिए वह जिम्मेदारी पौलुस ने जो है वह फीबे के ऊपर सौंपी थी वो लेटर को पहुंचाने की। आगे हम लोग देखते हैं कि किंक्रिया की जो कलीसिया थी उसमें भी उसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था या उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो चर्च में हुआ करती थी। और हम लोग को यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए मिलती है कि फीबे ही सिर्फ एक ऐसी स्त्री है जिसको बाइबल में डीकनेस या सेविका का जो पद या उपमा दिया है उसको ही डीकनेस के नाम से संबोधित किया है। और किसी स्त्री को हम लोग देखते हैं कि बाइबल में डीकनेस नहीं कहा है, लेकिन फीबे ही एक ऐसी स्त्री है जिसको डीकनेस या सेविका जो है वह बाइबल में उसको मेंशन किया है। तो यह सब चीजें हम लोग ने देखा कि फीबे कौन थी। आगे चलकर अभी हम लोग देखेंगे कि फीबे ने उस समय में क्या क्या किया। जैसे हम लोग ने पहले देखा कि वो किंक्रिया की कलीसिया में सेविका थी और वो एक बिजनेस वुमन थी और वो क्या करती थी कि जो भी कोई जरूरतमंद है, ईसाई लोग हैं जो सेवा करते थे या जो विधवा और जो अनाथ लोग थे वह उनको हमेशा मदद किया करती थी। उसके पास जो भी पैसा या जो भी संपत्ति थी वह कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए हमेशा दिया करती थी। आगे हम लोग देखते हैं कि उसके पास खुद के साधन थे जिससे वह कमाती थी और मंडली में एल्डर का भी वह काम करती थी या डीकनेस का काम वह अपने चर्च में किया करती थी। आगे हम लोग देखते हैं कि एज शी वॉज अ बिजनेस वुमेन तो उसको बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ता था और वो जो उसका बिजनेस ट्रिप है या जो व्यावसायिक ट्रिप है वह उसका उपयोग क्यों किसके लिए करती थी, परमेश्वर का जो वचन है उसका प्रसार करने के लिए वह उसके बिजनेस ट्रिप का उपयोग किया करती थी। फीबे सिर्फ एक सेविका या बेनिफैक्टर नहीं थी, बल्कि पौलुस ने भी उसकी उदारता और मेहमान नवाजी का अनुभव किया था। और यह हमें, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा है 16वां अध्याय और दूसरे वचन में, कि तुम प्रभु में उसे इस प्रकार ग्रहण करो जैसे पवित्र लोगों को करते हो, और यदि किसी कार्य में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो तो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की और मेरी भी सहायक रही है। यहाँ पे पॉल कहता है कि फीबे जो है वह उसकी भी सहायक रही है, मतलब वह पौलुस को भी उसका सेविकाई में जो है वह मदद किया करती थी। आगे हम लोग बाइबल में देखते हैं कि जब भी एक महिला या एक स्त्री सेवा करती है तो वह कैसी होनी चाहिए, और वह हमें देखने के लिए मिलता है तीमुथियुस की पहली पत्री उसका तीसरा अध्याय और 11वें वचन में। फर्स्ट तिमोथी 3:11 में लिखा है, इसी प्रकार स्त्रियां भी सम्माननीय हो, द्वेषपूर्ण गपशप करने वाली न हो, परंतु संयमी तथा सब बातों में विश्वास योग्य हो। यहाँ पे क्या लिखा है, जो चर्च में सेवा करती है वह कैसी होनी चाहिए, सम्मानीय होनी चाहिए, द्वेष पूर्ण गपशप करने वाली न हो, संयमी होनी चाहिए और वह विश्वास योग्य होने चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि ये सब कैरेक्टर्स जो है हमें फीबे के जीवन में देखने के लिए मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग ने बहुत बार सुना है कि शी वॉज अ डीकनेस इन हर चर्च।
लेकिन डीकनेस या डीकन का काम क्या हुआ करता था उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। डीकन जो हुआ करते थे वो मंडली में जो पुरुष लोग रहते थे उनकी सेवा करते थे, और डीकनेस जो है वह मंडली में जो औरत या जो स्त्रियां चर्च में आया करती थी और जो बच्चे चर्च में आया करते थे, उनकी सेवा करने का काम किसके ऊपर सौंपा जाता था, तो डीकनेस पे। और डीकन जो है वह चर्च के जो पुरुष है उनकी सेवा करते थे। अगर हम लोग देखें तो डीकनेस या डीकन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हुआ करती थी, तो पहला हम लोग देखते हैं कि ग्रीटिंग एंड अशरिंग, मतलब चर्च में जब भी कोई आते हैं, मतलब सभा संगति के लिए, तो उनका वेलकम करना, उनको प्रॉपर जगह देना बैठने के लिए, तो यह सब काम जो है वह डीकनस या डीकन किया करते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि चर्च की जो प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल करना, अगर चर्च में कुछ मेंटेनेंस का काम है या फिर कुछ रिनोवेशन करना है, चर्च को क्लीन रखना, ये सब चीजें जो है वह डीकनेस या डीकन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। आगे हम लोग देखते हैं कि चर्च की जो सिक्योरिटी है, मतलब चर्च में जितना भी सामान है उसका देखभाल करना, चर्च को सर्विस के पहले ओपन करना, फिर सर्विस खत्म होने के बाद चर्च को लॉक करना, और चर्च का पूरा सिक्योरिटी देखना, या फिर चर्च को जो भी उपस्थित है उनको अगर कुछ चीजें चाहिए वो सब देखभाल करना, यह सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डीकनेस की हुआ करती थी। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर पास्टर्स या एल्डर्स के साथ होम विजिट भी अगर करना हो, तो डीकनेस या डीकन चर्च पास्टर या एल्डर के साथ जाया करते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर चर्च में बैप्टिज्म हो या होली कम्युनियन का सर्विस हो, तो जो फीमेल्स है या जो महिला है चर्च में, तो उनको असिस्ट करना बैप्टिज्म में, या फिर उनको कम्युनियन देना, उसको हेल्प करना पास्टर को, यह काम डीकनेस किया करती थी। और आगे हम लोग देखते हैं कि मंडली या कलीसिया जो है उसकी देखभाल करना या उनके लिए केयर करना, यह काम भी डीकनेस का हुआ करता था। मतलब अगर चर्च में किसी के फैमिली में किसी का डेथ हो जाए, तो वो फैमिली को डिनर प्रोवाइड करना, उनको कंसोल करना, या फिर चर्च में और कोई प्रोग्राम्स हो तो उसमें असिस्ट करना या हेल्प करना, या फिर बेबी शार का प्रोग्राम हो, और जो भी चर्चेस में अलग अलग एक्टिविटीज होती है, अगर कुछ भी इसमें अगर हेल्प करना हो, तो वह काम जो है वह डीकनस या डीकन किया करते थे। और जैसे हम लोग ने देखा कि फीबे भी एक डीकनस थी, तो चर्च में वह इस प्रकार की सेवा जो है वह किया करती थी। और पौलुस को भी फीबे पर विश्वास था, और इसीलिए उसने वह लेटर पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वह फीबे के ऊपर सौंपी थी। अभी हम लोग ने फीबे के बारे में देखा, अभी हम लोग देखेंगे कि फीबे के जीवन के द्वारा हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो पहली चीज जो हम लोग सीख सकते हैं, तो परमेश्वर उसके कार्य के लिए किसी का भी उपयोग कर सकता है, चाहे फिर वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, परमेश्वर अपनी सेवा करने के लिए किसी का भी उपयोग कर सकता है। लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे फीबे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो लेटर पहुंचाने की, चाहिए तो वह ना बोल सकती थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी, वो डरी नहीं, लेकिन उसने उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी की। तो हमें भी परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि समंदर के जहाज में सफर करना वह उसके लिए बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन उसने धैर्य से वह आगे बढ़ी और उसने अपना काम जो है वो पूरा किया। आगे हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वह बिजनेस वुमन थी। इसका मतलब क्या था, उसके पास खुद कमाने के साधन थे, शी वॉज अ अर्निंग वुमेन, और उसके वजह से वह दूसरों की जो है वो मदद किया करती थी। तो हमें भी दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। वह कलीसिया में सेविका थी और वह दान धर्म का काम किया करती थी। हमें भी एक दूसरे के लिए सहायक बनना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि शी वॉज अ रिस्पेक्टेबल वुमेन। जैसे पवित्र लोगों को ग्रहण करते हो, वैसे प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह में ग्रहण करो, ऐसा पौलुस जो है वह रोमियो की पुस्तक उसके 16वां अध्याय 1 और 2 वचन में लिखता है। तो शी वॉज अ रिस्पेक्टेबल वुमेन। तो लेडीज जो है उनका भी कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जिसके वजह से उनको सोसाइटी में जहां पे भी वो रहती है उनको एक आदर युक्त भावना से सब लोगों ने देखना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि सेवक जो है वो हमेशा सेवा करता है, ना कि सेवा करवाता है। जैसे हम लोग ने देखा, फीबे दूसरों की सेवा किया करती थी, शी वॉज अ डीकनेस इन चर्च। तो हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए, जिसी भी प्रकार हो, जो भी हमारे पास है, और किसी भी प्रकार से अगर हम लोग दूसरों को मदद कर सकते हैं तो हमेशा हमें एक दूसरे के लिए मदद करनी चाहिए।
और सेवकाई करते समय बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और इस सब चीजों के द्वारा मैं आज जो है वो महिलाओं को जो है वो एनकरेज करना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी टैलेंट हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो उस टैलेंट का उपयोग जो है वह आप प्रभु की महिमा के लिए करें और प्रभु की सेवकाई जो है वह करने के लिए करें। आपके पास जो नहीं है उसके पीछे आप मत दौड़ो, लेकिन आपका जो टैलेंट दिया गया है आपको, वह आप उसको ढूंढो और उसको पहचानो, और वह टैलेंट का उपयोग आप कैसे परमेश्वर के लिए कर सकती हो उसके बारे में आप सोचो, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। और विशेषकर महिलाओं से भी परमेश्वर प्यार करता है, और हर एक को उसने टैलेंट से गिफ्ट्स दिया दिया है, और हमें उसको ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसको अपने जीवन के द्वारा जो है उस ग्लोरीफाई करना है। फीबे के बारे में हम लोग ने देखा कि बाइबल में उसके बारे में सिर्फ 2 वचन लिखे हैं, और क्या लिखा है कि वह चर्च में जो है वह सेविका थी, और लेटर पहुंचाने का काम जो है वह फीबे ने किया है। अगर हम लोग सोचे तो हमें ये बहुत ही मामूली सा काम लगता है कि लेटर पहुंचाना कौन सी बड़ी बात है, या चर्च में सेवा करना कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ने इसका पूरा बैकग्राउंड देखा और उसके कौन से काम थे वह हम लोग ने देखा, और उसने किस प्रकार से ट्रैवल किया ये भी हम लोग ने देखा, तो कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं है। और परमेश्वर ने आपको जो भी गिफ्ट्स दिए हैं आप उसका उपयोग करें, और अपने जीवन के द्वारा जो है वो परमेश्वर की महिमा हमेशा किया करे, ऐसे मैं आप सब लोगों को एनकरेज करती हूँ। और आशा करती हूँ कि हम लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए, और जो भी जिम्मेदारी उसने हमें दी है उसका सुसमाचार सुनाने की, वचन सुनाने की, उससे पूरा करने की हम लोग हमेशा कोशिश करें। और इस सब चीजों के द्वारा मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि फिर एक बार उन्होंने मुझे फीबे के बारे में बोलने का मौका दिया। और इस वचन के द्वारा मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग आशीषित हो गए होंगे। और once again I thank Sajiva Vahini organization for giving me this time and opportunity to preach the word of God. Thank you and praise the Lord.